एक तो आपने अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करनी, अपनी पिक्चर शेयर नहीं करनी। जो आपका रिलेशन खावन से हो सकता है वो आपने अपने मंगेतर या अपने फ्रेंड से नहीं बनाना। जो बेवा है, जो यतीम है, जो मस्कीन है, जो पैसे नहीं दे सकता, जिसकी कमाई नहीं होती, हम उसका केस फ्री लड़ते हैं। मेरे पास एक खातून इंस्पेक्टर जो है उनका एक मैटर था, वो मेरे पास आई थी। वो भी ब्लैकमेल हो रही थी, वो भी मंगनी उन्होंने की थी और रिश्ता तय हो गया था, लेकिन वो नहीं चढ़ सका। तो फिर उसने क्या किया, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, और वो भी डिपार्टमेंट में ही था। अब अक्सर देखें वकील भी ब्लैकमेल करते हैं। ये वो वकील हैं जो बेचारे प्रैक्टिस में नहीं होते हैं। जो प्रैक्टिस में वकील है वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता। वकील काम करने वाला होगा, जो स्पेशलिस्ट होगा, तो उसके पास ही जाए। जिसको काम ही नहीं पता, ब्लैकमेलिंग का, साइबर क्राइम का पता ही कुछ नहीं है, तो उसको केस देने का फायदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है, काले कोट की एक पहचान है, एक इज्जत है। हम इंसाफ की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लड़कियों को एक ही मैसेज है कि आपने घबराना नहीं है। अगर इस सिचुएशन में फंस गई हैं, वालिद साहब को नहीं बता सकती, तो परेशान नहीं होना, आपने राब्ता करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके मसले का हल हम करेंगे। ब्लैक मेलर्स के घर तक पहुंचेंगे और सीगा राज में रख के हम काम करेंगे। रिसेंटली मैंने एक इस्लामाबाद का केस था, उसको मैंने सॉल्व किया। वो लड़की से 65 लाख रुपए लड़के ने लिए, उसकी ब्लैकमेलिंग तस्वीर और वीडियोस की वजह से। 65 लाख। फिर हमने वो बाजियाब भी करवाया, उसको सजा भी दिलवाई। फिर एक वाकया हुआ कश्मीर का था, वो कश्मीर की लड़की को ब्लैकमेल किया, उसकी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा ली, नाजेबा तस्वीर और वीडियोस के ऊपर। हमने फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई की, वो भी हमने प्रॉपर्टी उसकी वापस करवाई। अब अल्लाह का बड़ा करम है कि पूरे पंजाब में लोग यकीन रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं। खवातीन है, माएं बहनें बेटियां, वो सारी ट्रस्ट रखती हैं कि फैसल जट को ही केस देना है। मतलब एक सोशल मीडिया पे वीडियो लगाई, कानून की आगाही दी, तो लोग समझते हैं कि ये ठीक है। तो इस तरह हम काम कर रहे हैं। क्या समझते हैं किस तरीके से इस तरीके को बचा जा सकता है कि जो तरीके वगैरह अक्सर देखो सोशल मीडिया की ऐप में, फेसबुक ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, इसी के ऊपर दोस्तियां वगैरह होती हैं। क्या कोई तरीका ऐसा आपकी नजर में हो जिससे बचा जा सके? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग इस्लाम से दूर हैं, अपनी शरीयत से दूर हैं। कहते हैं कि आप अगर लड़कियां काम करें, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि वो अपनी जॉब ना करें, नौकरी ना करें। इस्लाम ने कहा है कि हद में रह के आप काम कर सकते हैं। अगर वो काम कर रही हैं तो ठीक है, लेकिन जब लड़कियां ट्रस्ट करती हैं ना, हमेशा अदालतों में ये भरे पड़े हैं केसेस, तो ये ट्रस्ट के ऊपर ही बनते हैं। भाई ने भाई पे ट्रस्ट किया, प्रॉपर्टी जब्त हो गई, अदालत में चले गए। फिर लड़की ने अक्सर मंगनियां हो जाती हैं, झांसे दे देते हैं शादियों के कि जनाब हम शादी करेंगे, और लड़कियां ढूंढती हैं अमीर लोग, और लड़के अमीर बन के पेश होते हैं। वो फिर जनाब उसकी तस्वीरें और वीडियो ले लेते हैं। फिर जो लड़की के पास होता है वो उससे हाथे आते हैं, उसे सोना घर से मंगवाते हैं। यही अटैक होता है, घर के जो सोना पड़ा होता है वो मंगवाते हैं, फिर उसके पास जो अकाउंट में पैसे हैं उसके बाबा के या उसके, तो वो लेते हैं। तो लड़कियां फिर बाद में रोती हैं और पछताती हैं, या वो खुदकुशी कर लेती हैं, अपने आप को नुकसान देती हैं। तो इसका हल बड़ा अच्छा है। एक तो आपने अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करनी, अपनी पिक्चर शेयर नहीं करनी। जो आपका रिलेशन खावन से हो सकता है वो आपने अपने मंगेतर या अपने फ्रेंड से नहीं बनाना। ये सबसे पहला पॉइंट है। सर इसके अलावा कोई और वाकया ऐसा पेश आया हो तो जो लोग कानून बनाते हैं, जिस तरह पुलिस वाले हो गए, वकील वगैरह हो गए, तो पुलिस वाला आपके पास आया होगा अपना कोई केस लेके, तो ऐसा कोई वाकया आया कि वो भी क्या ब्लैकमेल हुआ हो? मेरे पास एक खातून इंस्पेक्टर जो है उनका एक मैटर था, वो मेरे पास आई थी। तो वो भी ब्लैकमेल हो रही थी, वो भी मंगनी उन्होंने की थी और रिश्ता तय हो गया था, लेकिन वो नहीं चढ़ सका। तो फिर उसने क्या किया, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, और वो भी डिपार्टमेंट में ही था। तो फिर अल्लाह के फजल से हमने कार्रवाई की, खुफिया तरीके से हमने उसकी इज्जत बचाई, और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और वो आज भी हमारी बहन है, वो बड़ा हमें मिलती हैं, दुआ देती हैं और शुक्रिया अदा करती हैं। और इसके अलावा कई बड़े बड़े ऐसे घराने हैं जिनके ये मैटर हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तो होता है ट्रस्ट की बात। अगर आपको ट्रस्ट है ना, तो फिर वो आप आगे चल सकते हैं। जैसा कि अब अक्सर देखें वकील भी ब्लैकमेल करते हैं, मेरे पास केसेस आते हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली गुजरांवाला की एक लड़की है, उनका केस आया हुआ है। तो वो एक वकील साहब है, उन्होंने जनाब उसको बुलाया और उसका बात की, उसके केस का सॉल्व, उससे 25 लाख रुपए वकील साहब ने खा लिया। कहते हैं कि इंसान को ट्रस्ट बेस पे काम करना चाहिए, और जो इंसान की जुबान है ना, कहते हैं जुबान इंसान को तख्त पे भी बिठा देती है और अर्श से फर्श पे भी ले आती है। अब मैं कहता हूँ लोगों का मुझ पे ट्रस्ट है, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन देखना चाहिए। वकील देखें, आप डॉक्टर देखें, जब आप देखें दवाई लेने जाते हैं, अच्छा प्रोफेसर देखते हैं जो आपको अच्छी दवाई देता है, अच्छी फीस देता है। इसी तरह वकील भी आप वो देखें जो आपकी कानूनी मुआवनत कर सके और पढ़ा लिखा हो। उसके गेस्चर से पता चलता है कि वो वकील है या वो ऐसे ही चलते फिरते वकील बन गया। मुंशी में और वकील में बड़ा फर्क होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ट्रस्ट करना, ट्रस्ट बेस पे काम होता है। वकील पे ट्रस्ट होगा, वकील काम करने वाला होगा, जो स्पेशलिस्ट होगा, तो उसके पास ही जाएं। जिसको काम ही नहीं पता, ब्लैकमेलिंग का, साइबर क्राइम का पता ही कुछ नहीं है, तो उसको केस देने का फायदा नहीं है। कोई वकील कोई किसी को ब्लैकमेल वगैरह कर रहा हो, आपके पास केस आएगा तो आप उसको लड़ेंगे? ये तो नहीं कहेंगे मेरे अपनी बरादरी का मैं नहीं लड़ूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 केसेस हैं, मैं पहले ऑलरेडी लड़ चुका हूँ, 2 वकला के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, तीसरा भी मेरे पास आया हुआ है। लेकिन ये वो वकील हैं जो बेचारे प्रैक्टिस में नहीं होते हैं। जो प्रैक्टिस में वकील है वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नाम है, काले कोट की एक पहचान है, एक इज्जत है। हम इंसाफ की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अपनी तरफ से लड़कियों को मैसेज देना चाहिए जो लड़की घबराहट के मारे आगे फेस लेके नहीं आती अपना, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो जुल्म और ज्यादतियां बर्दाश्त करी जा रही हैं, लोगों को पैसे खिलाई जा रही हैं, सोने दी जा रही हैं, उसके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? उन लड़कियों को एक ही मैसेज है कि आपने घबराना नहीं है। अगर इस सिचुएशन में फंस गई हैं, वालिद साहब को नहीं बता सकती, और आपका ताल्लुक ऐसी फैमिली से है कि अगर उनको पता चले तो वालिदैन अक्सर वो जान से भी जो है ना, वो लड़कियां चली जाती हैं, बड़ा नुकसान होता है उनका। तो परेशान नहीं होना, आपने राब्ता करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके मसले का हल हम करेंगे। ब्लैक मेलर्स के घर तक पहुंचेंगे और सीगा राज में रख के हम काम
काम करेंगे। केस जो है पूरे पाकिस्तान से लेते हैं, सिर्फ लाहौर से केस लेते हैं? जी, मैं पूरे पाकिस्तान में सॉल्व करता हूँ, सिंध में भी लगे हुए हैं मेरे केस, कोयटा में भी हैं और मैं पूरे पाकिस्तान में करता हूँ, कश्मीर में भी लगे हुए हैं। कि माड़ा वगैरह बंदा आ जाए उसके केस में कोई डिस्काउंट वगैरह भी होगा कि नहीं होगा? देखिए, जो मेरे पास माड़े लोग आते हैं, मैं उनसे अपनी फीस चार्ज नहीं करता। अब ये बात सुन के लोग अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं, लो जी आप तो ये कह रहे थे। मैं जो बेवा है, जो यतीम है, जो मस्कीन है, जो पैसे नहीं दे सकता, जिसकी कमाई नहीं होती, हम उसका केस फ्री लड़ते हैं। सिर्फ उनसे वो जो डॉक्यूमेंटेशन की फीस होती है वो लेते हैं। उनसे हम अपनी जो वकील की फीस है वो चार्ज नहीं करते। ये आप सुन रहे थे चौधरी फैसल साहब की बातें, जो ब्लैकमेलिंग का केस जो है, इसी हवाले से हम और भी लोगों के लिए प्रोग्राम लेके आएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम देखेंगे आप, तो कब्जा ग्रुप के ऊपर, जो कब्जे के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। ये चौधरी फैसल साहब है, तो जितने भी लोगों के हक वगैरह लोगों ने लूटे हुए उनके ऊपर ये कार्रवाई करते हैं। इसी वीडियो के साथ अपने मेजबान एहसन मुनीर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।